से मिरल को अली से दूर रखने से भी मना करती है, तुम्हारे लिए बेहतर है। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अतिया का दिल टूट जाता है। इतने समय बाद अपनी माँ से बार बार मिलने के बाद भी इस रवैये और स्टाइल के साथ उनके जाने के बाद अतिया बेगम रोने लगती है और वह अभी भी रो रही होती है। तभी मिरल ऊपर से आती है। जब मिरल अपनी माँ को रोते हुए देखती है तो उसे लगता है कि वह मिरल के पिता को याद करके रो रही है। मिरल उसे समझाती है कि अगर तुम पिता को याद करके रोती रहोगी और हिम्मत हार जाओगी तो मेरा क्या होगा। मैं इन दिनों बहुत अकेली हो गई हूँ। पिता चले गए हैं और अली भी नहीं है। अगर वह होते तो मेरे हर काम में मेरी मदद करते। मुझे काम में कभी कोई मुश्किल नहीं हुई। वह मेरी सारी प्रॉब्लम चुटकी में सॉल्व कर देते थे। उनके साथ मुझे कभी कोई टेंशन नहीं हुई। मेरे सारे काम आसानी से हो गए। अब जब वो चला गया है तो मुझे उसकी याद आती है और तुम ही हो जो स्ट्रेस में हो जाती हो और तुम्हें देखकर मुझे भी दुख होता है। खैर, अली कह रहा था कि वो जल्दी वापस आ जाएगा, लेकिन उसकी दादी की तबीयत ठीक नहीं है और कुछ काम हैं जो उसे पूरे करने हैं। वो कह रहा था कि वो बहुत जल्द तुम्हारे पास होगा। वो ये भी कह रहा था कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूं और तुम्हें बिल्कुल भी परेशान न होने दूं। मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूं। अगर अली उससे बात करना चाहता है तो मैं अभी उससे बात कर लूंगी। जैसे ही मिरल कॉल करने के लिए फोन उठाती है, बेगम उसे रोक देती है। मिरल, बेटा अली अच्छा लड़का है, लेकिन उसका काम तुम्हारे ऑफिस तक ही लिमिटेड है, इसलिए उसे वहीं रखो। उसे अपनी जिंदगी या घर के मामलों में इन्वॉल्व मत करो, क्योंकि वो हमारे घर या परिवार की ड्यूटी नहीं है। उसे दूर रखो। मिरल, तुम उसकी बात सुनकर हैरान हो जाओगी कि पहले वो तुम्हारी बहुत तारीफ करती थी। तुम क्यों चाहती हो कि मैं अब उससे बात न करूं? अतिया कहेगी कि पहले बात अलग थी, तुम्हारे पापा जिंदा थे। अब अली का इस तरह हमारे घर आना ठीक नहीं है। मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? लोग बहुत सी बातें बनाएंगे। दुनिया बहुत बेरहम है। मिरल, मैं अभी बहुत स्ट्रेस में हूं क्योंकि हम दोनों सिंगल औरतें हैं। हमारा क्या होगा? मिरल, तुम्हारे पापा के दोस्त उस दिन अपनी सहानुभूति जताने आए थे। मैं भी उनके बेटे के साथ थी, इसीलिए उन्होंने तुम्हारा रिश्ता मांगा। मुझे वे लोग बहुत पसंद हैं। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं उन्हें बुला लूंगी, क्योंकि मैं जल्द से जल्द तुम्हारा फर्ज पूरा करना चाहती हूँ। मिरल कहेगी, माँ, मुझे अभी अपने पापा के सपने पूरे करने हैं। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। इसलिए उसकी माँ उसे इमोशनली पीटेगी कि तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ खुश रहे। इसलिए मिरल अपनी माँ की वजह से चुप रहेगी, कहीं उन्हें चिंता ना हो जाए। दूसरी तरफ अली को इन सब बातों का पता नहीं है, इसलिए वह अपनी दादी से कहता है कि वह यहाँ से सारा काम खत्म करके वापस आ जाएगा, लेकिन अपने वादे के मुताबिक तुम्हें मिरल और उसकी माँ का ख्याल रखना होगा। तो समझ लो कि ये दोनों तुम्हारे पास मेरी अमानत है और तुम्हें इनकी रक्षा करनी है। लेकिन उसे इस बात का पता नहीं है कि दादी बिल्कुल नहीं चाहती कि मिरल अली खान से शादी करे और इसीलिए उन्होंने उसे दूर भेज दिया है। मिरल उस लड़के से मिलेगी जिसे उसकी माँ पसंद करती है। वह बहुत खुश होगा कि तुमने मुझे इस लायक समझा।